नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी राजनीतिक पार्टियां में कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का वर्चस्व है और राजनीतिक पार्टियां मन लुभाने के लिए जनता के बीच में एक से बढ़कर एक वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में जाकर जो है एक से बढ़कर एक बिहार की विकास की बातें कर रहे हैं और वहां अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए आज एक ऐसे महुआ से जुझारू युवा कार्यकर्ता को अपने पार्टी में जोड़ा है। मनोज कुमार नाम है उनका। हम लोग सीधे तौर पे बात करते हैं कि मनोज जी राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी में नए कार्यकर्ता के रूप में आज ओम प्रकाश यादव ने उनको शपथ दिलाया है। और हम लोग सीधे तौर पर चलते हैं मनोज यादव जी से कि आखिर पार्टी तो राजनीतिक पार्टियां बहुत है, लेकिन राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया, क्या मकसद है इनका, और बिहार में चुनाव लड़ने के इरादे से पहुंचे हैं वहाँ के जहाँ पे इनका घर है महुआ विधानसभा में, वहाँ के लोग से जो है किस तरह से रूबरू होंगे, जनता के बीच में किस तरह का अपना पकड़ बनाएंगे। तो हम लोग सीधे तौर पे युवा कार्यकर्ता हैं, अब राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके हैं, नवनियुक्त कार्यकर्ता हैं। अभी इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव समेत कई गणमान्य व्यक्ति जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, चाहे वो संतोष कुशवाहा हो, चाहे शशि गुप्ता जी हो, इन लोग सभी मिलकर जो है इन्हें एक सदस्यता ग्रहण करवाया है। तो हम लोग सीधे तौर पे बात करते हैं कि बताइए क्या मकसद है आपको राष्ट्रीय सदाबहार? मैं राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने हमको बहुत ईमानदारी और निष्ठापूर्वक हमें विश्वास दिलाते हुए बिहार संगठन सचिव बिहार प्रदेश नियुक्ति किए हैं। सब महुआ विधानसभा प्रत्याशी का उम्मीदवार हूँ और मैंने महुआ में आए दिन क्राइम हो रहा है। महुआ में इतना भ्रष्ट हो गए हैं महुआ प्रशासन भी, जिसका कोई तुलना नहीं है। मैं इसके खिलाफ़ जनता अगर हमको लाती है तो हर जनता का गरीब का आवाज़ उठाएंगे और थाना में न्याय दिलाने का काम करें। हाजीपुर से लेकर महुआ तक के थाना पर किसी पर भरोसा नहीं है जनता को। आए दिन क्राइम हो रहा है, आए दिन गरीब के सुना नहीं जा रहा है। और हमारे संगठन और हमारे राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी की यही योगदान होगा कि महुआ ही नहीं पूरा बिहार प्रदेश के लेवल पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और कर लिए हैं 243 में। और हम लोग हर जगह हर जिला में जा कर के हम अपना पार्टी को जो भी चीज़ है हर चीज़ करेंगे। हाँ, अन्ना आंदोलन में भी हमें अहम भूमिका रहा है कि अन्ना आंदोलन का हम बिहार का सबसे नंबर 1 है, उनको हर साथ दिए हैं। हमको अजीत जोगी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है और मैं आज सबका आशीर्वाद बड़े बुजुर्ग को लेकर मैं महुआ विधानसभा से खड़ा हूं। और मैंने गरीबों का आवाज़ यहाँ से झारखंड से लेकर रांची तक उठाते आया हूं। आज मैंने राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं जो मैं महुआ विधानसभा से प्रत्याशी हूं, एमरी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर हमारी जीत होती है, हमारी पार्टी की जीत होती है, तो मैं महुआ से ही पूरा संदेश पूरा भारत में दूंगा और इतिहास रचने की काम करूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन व्यवस्था पर नियंत्रण करूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त महुआ बनाऊंगा। तो आपने सुना, ये जो है राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी के अभी संगठन प्रभारी के रूप में मनोनीत किए हैं, आप देख भी सकते हैं कि। और हम लोग सीधे तौर पे चलते हैं क्योंकि राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी इस बार पूरे 243 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवारी पेश करने की लगातार घोषणा कर रही है। अभी सीधे तौर पे आपने देखा कि उसका एक कड़ी मनोज यादव के रूप में जुड़े हैं। हम लोग सीधे तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते हैं कि उनका क्या मंशा है, क्योंकि 243 सीट है और कड़ी चुनौती है। चुनौती का सामना करना ही ओम प्रकाश यादव का सबसे बड़ा महत्व रहा है। तो बताइए कि अभी आपके पार्टी में मनोज यादव जैसे युवा नेता जुड़े हैं, क्या कहेंगे? हमारे पार्टी में मनोज यादव जी हैं, संतोष कुशवाहा जी हैं, हमारे शशि गुप्ता जी हैं। इन सब जो ही पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, जुझारू हैं। वह गरीब बेसहारों के प्रति उनका हमेशा स्नेह रहता है, उनके लिए हमेशा कदम उठाते रहते हैं। और मैं आशा करता हूं
कि 243 सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उसमें हम 70% पर जीत हासिल करने का दावा किया है। क्योंकि उम्मीदवारों की लाइन लगी है, उम्मीदवारों ने आवेदन दे रहे हैं कि मैं महुआ से, मैं मुजफ्फरपुर से, मैं अररिया से, मैं किशनगंज से, हर विधानसभा से उम्मीदवार अपना आवेदन दे रहे हैं। अब स्क्रूटनी के बाद तय की जाएगी कि उम्मीदवार किनको कहाँ से बनाया जाए। तो वास्तविक तौर पे एक और जो युवा कार्यकर्ता हैं संतोष कुशवाहा जी, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। क्या लक्ष्य रखे हैं मुजफ्फरपुर में? जी, मुजफ्फरपुर में लक्ष्य है कि जितना भी सीट है उस पर खड़ा करवाया जाए। और हम खास करके समस्तीपुर ज़िला में अभी कार्यभार देख रहे हैं और समस्तीपुर ज़िला में उजियारपुर क्षेत्र से अपना ज़ोर शोर से कार्यक्रम हो रहा है और हम वहाँ लगभग जनता से मिले हैं और लगातार मिल रहे हैं। लगभग 10 दिन का कैंपेन भी किए हैं। फिर आने वाला जो अभी 24 तारीख है उसमें स्थापना दिवस मनाना है, इसके लिए भी हम लोग को तैयारी चल रहा है कि राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी का परचम जो है हम लोग समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, महुआ होते हुए पूरे बिहार प्रदेश में इसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जी, राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी की दावेदारी 243 सीटों पर है और हमारे साथ शशि गुप्ता जी भी हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं कि क्या पार्टी को मजबूत करने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, हमारी रणनीति होगी कि डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि अभी का जो परिस्थिति है, सबसे बड़ा परिस्थिति, सब लोग परिवारवाद का विरोध करते हैं लेकिन परिवार के लोग रहते हैं। और हमारी पार्टी अगर आती है तो बेरोजगारी पर ज़्यादा ध्यान देगी, उसके बाद शिक्षा पर, ये सारे मुद्दा लेकर के हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे